दिल्ली में कल रात हुए आतंकी हमले के बाद से इस वक्त देश के तमाम राज्यों में जो पुलिस है वो अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीटीवी की टीम बिहार में चुनावी कवरेज पर है और अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के उस इलाके में जहां पर इस वक्त की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत और नेपाल को जोड़ने वाला ब्रिज है जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे ठीक सामने आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा है जिससे सड़क की सफाई हो रही है, ये नेपाल के हिस्से में आता है। ये जो साफ सफाई का कार्य चल रहा है ये नेपाल के उस हिस्से में चल रहा है और इसके ठीक इधर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं ये भारत का हिस्सा है। बात यहां पर कल की घटना के बाद के अरेंजमेंट्स की करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद नज़र आती है। वरिष्ठ अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है तो हमें ये जानकारी मिले कि तकरीबन 9 एसएसबी की जो यूनिट्स हैं उसे इस पूरे इलाके में गार्ड किया गया है, तैनात किया गया है, जो इस वक्त चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील से कहूँगा कि एक बार ज़रा वो पीछे आपको दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो जवानों की तैनाती है वो नज़र आती है, जो पूरी तरीके से यहाँ पर वेल इक्विप्ड हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। बात अगर हम इस बॉर्डर की करें तो ये जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील है। चुनावी प्रक्रिया के तहत 72 घंटे पहले इस बॉर्डर को जो है वो सील कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो जानकारी है हमारे पास कि केवल वही लोग इस बॉर्डर से इस पार और उस पार की मूवमेंट कर सकते हैं जिनके पास ज़रूरी परमिशन हो या फिर वो लोग हों जो कि नेपाल में काम कर रहे हैं, नागरिक बिहार के हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके इतर जो मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं उनको केवल हायर परमिशंस के बाद ही आने की इजाज़त यहाँ पर दी जा रही है। चप्पे चप्पे पर इस पूरे बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो नज़र आती है और हर तरफ जो है वो आपको इसी तरीके से जवान नज़र आते हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई घुसपैठ ना हो सके, कोई इस पार से उस पार न जा सके, ये सब कुछ यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो किया जा रहा है। ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब हमारी बात हुई उन्होंने हमें जानकारी दी कि तकरीबन 20 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो राज्य पुलिस बल और एसएसबी सबकी कुल मिलाकर यहाँ पर तैनात की गई है। एसपी ने भी हमें जानकारी दी कि तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठा लिए गए हैं। अलर्ट चूँकि कल के धमाके के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसको लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में जारी किए गए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद नज़र आती है। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए बिहार और नेपाल बॉर्डर से रक्सौल से। दिल्ली में लाल किले के पास बीते शाम हुए धमाके के बाद से देश के तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो जब शुरू हो चुका है तो बिहार के सटे वो तमाम बॉर्डर्स जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वहाँ पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। मोतिहारी ज़िले के रक्सौल बॉर्डर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से चेकिंग और तमाम चीज़ें की जा रही हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात जी खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वर्ण जी, एक तरफ तो मतदान है, दूसरी तरफ कल जो घटना हुई है उसके बाद से चूंकि ये पूरा एरिया सेंसिटिव भी है, बॉर्डर लगता है, क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं स्पेसिफिकली रक्सौल और सुगौली बॉर्डर की बात करें? देखिए, इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर हम लोगों ने करीब 49 पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहाँ पर सुबह 6 बजे से ही फोर्स और मजिस्ट्रेट जो हैं तैनात हैं और इसके अलावा 122 ट्रेल्स चिन्हित किए गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर। और मोतिहारी ज़िले का नेपाल से करीब 100 किलोमीटर्स का बॉर्डर है और इन सभी 100 किलोमीटर्स पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं और जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो भी जो है तैनात है और बिल्कुल पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल कि गाड़ियों की मूवमेंट को लेकर क्या अपडेट है? चूँकि इस वक्त मतदान भी चल रहा है तो क्या गाड़ियों की मूवमेंट इस वक्त है या फिर वो रेस्ट्रिक्टेड है? देखिए, 72 घंटे पहले ही इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दिया गया था और जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो अगर उनका पर्पस देखा जा रहा है और जो इमरजेंसी की गाड़ियां हैं या एसेंशियल सर्विस की गाड़ियां हैं उनको चेकिंग के पश्चात ही बॉर्डर में इंटर करने दिया जा रहा है। बिना जांच पड़ताल की कोई एंट्री जो है बंद है अभी। इसके अलावा जो तमाम चेक पॉइंट्स हैं उस पर किस तरीके से जांच की जा रही है? चूँकि कल हमला अटैक हुआ, जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद से सेंसिटिव एरियाज़ को आप लोग किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, घटना की सूचना मिलते ही एडवाइजरी जारी की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हम लोगों ने बीडीडीएस टीम के द्वारा बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ज़िले में, रेलवे स्टैंड, बापू धाम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स
और जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है सभी जगह बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा जो है वो चेकिंग किया गया है। एस चेक, एंटी सेबोटाज चेक किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार भ्रमणशील है। इसके अलावा चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने करीब 100 चेक पोस्ट बनाए हैं पूरे ज़िले भर में। इन सभी चेक पोस्ट पर जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात हैं और कड़ाई से वाहन चेकिंग चल रही है। मतदाता बिल्कुल निर्भीक रहें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ और मतदान के अधिकार का अपना प्रयोग करें। बहुत शुक्रिया स्वर्ण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मोतिहारी के एसपी। यहाँ से आपको बता दें कि 100 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर लगता है नेपाल सीमा से, जहाँ पर तमाम गाड़ियों की मूवमेंट जो है उसको रोक दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो की जा रही है और हर एक चीज़ की सघनता से जांच की जा रही है। चूँकि हाई अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में मतदान भी है, तमाम तैयारियां जो है नज़र आती है। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ NDTV इंडिया के लिए मोतिहारी बिहार से।